हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से कृषिका कर्मवीरा पाठ का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। कृषिका कर्मवीरा मतलब किसान, कर्मवीर किसान। आइए बिना देरी किए हुए पाठ का अध्ययन करते हैं। हमारे सामने पहला श्लोक दिया है। श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सूर्य तपतु, सूर्य तपतु मतलब सूर्य तपे। मेघा, मेघा होता है बादल। वा या वर्षन्तु वर्षा करें। विपुलम जलम बहुत सारा, विपुलम होता बहुत सारा, अत्यधिक बहुत ज़्यादा। जलम जल की वर्षन्तु वर्षा करें। सूर्य तपे या बादल अत्यधिक वर्षा करें। सूर्य तपे या बादल बहुत ज़्यादा बारिश करें। कृषिका कृषि को, कृषिका कृषक। च किसान और उसकी पत्नी, किसान कृषिका कृषि को किसान और उसकी पत्नी। नित्यम, नित्यम होता है हमेशा प्रतिदिन। शीतकाले अपि, शीतकाले अपि शीतकाल में भी, शीतकाल मतलब होता है सर्दी के मौसम में, सर्दी में भी। कर्मठो कर्म में, काम में लगे रहते हैं, काम में वो लगे रहते हैं। तो इसका अर्थ आप देख लीजिए। इसका अर्थ हुआ सूर्य तपे या बादल अत्यधिक वर्षा करें, यह पहली लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन का अर्थ है किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं, यह दूसरी लाइन का अर्थ है। चलते हैं दूसरे श्लोक पर। हमारा दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। तो ग्रीष्मे शरीरे, ग्रीष्मे शरीरम, ग्रीष्मे शरीरम, ग्रीष्म, ग्रीष्म होता है गर्मी में शरीर। सदा, सदा मतलब हमेशा। सस्वेदम, सस्वेदम बोलते हैं पसीने को, इसको बोलते हैं पसीना, संस्कृत में सस्वेदम। और इसका अर्थ हुआ पसीना, पसीने से युक्त। ठीक है। शीते, शीता होता है ठंड। और कंपमय, कंपमय मतलब कांपना, कंपमय सदा अस्ति है। तो इसका मतलब हुआ पहली लाइन का कि गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त होता है और सर्दी में कांपता रहता है। किसका? किसान और किसानी का, किसान और उसके पत्नी का। ठीक है ना। किसान और उसकी पत्नी का गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त होता है क्योंकि वो बहुत काम करते हैं तो पसीना आता है उनको। ठीक है ना। और सर्दी में कांपता रहता है, ठंड से कांपता रहता है। ये था पहली लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन है हलेन च कुदालेन। हल और कुदाल, हल होता है जो खेत में जिसे जुताई होती है, कुदाल मतलब खोदने वाला, ठीक है ना। तो परंतु वे दोनों, वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान और हर मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने खेत में काम करता है। तो हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। क्षेत्राणि होता है खेत, कर्षत मतलब खोदना या जुताई करना। ठीक है ना, खेतों की जुताई करना। तो अब इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि ग्रीष्मे शरीरम स्वस्वेदम शीते कंपमयम सदा। गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त होता है उनका, किसान और किसान की पत्नी का। सर्दी में कांपता रहता है। परंतु वे दोनों हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षता, दोनों हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात वे दोनों कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो इसका क्या अर्थ हुआ? पादयोर्न, पादयो न, पादयो
पादयो होता है पैर, पदत्राणे होता है जूते। ठीक है, न आया है तो न। शरीरे शरीर पर, वसनानी न शरीर पर वसनानी नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जिनके पाँव में जूते नहीं है, न पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, उनके कपड़े फटे पुराने हैं, है ना। निर्धनम जीवनम, निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन कष्टमय जीवन है उनका। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है, अर्थात उनको सुख मिलता ही नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानी नो, पैरों में जूते नहीं है, शरीर में उनके कपड़े नहीं है। और निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन कष्टमय जीवन है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। हमारा चौथा श्लोक है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। तो जो कृषक है, किसान है, किसान का जो घर है वो घर कैसा है? गृहम घर, जीर्णम मतलब पुराना टूटा फूटा मकान है ना, पुराना घर है उसका। न वर्षासु, न मतलब नहीं, वर्षासु होता है वर्षा में, वर्षा के ऋतु में वर्षा का पानी, वृष्टि होता है वर्षा, वर्षासु वृष्टिम, जो वर्षा का जो पानी होता है उसको वर्षासु वृष्टिम बोलते हैं। वारयितुम रोकने में, क्षमा मतलब समर्थ, अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं है। किसान का घर जो है, किसान का घर पुराना टूटा फूटा है, वर्षा का पानी अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं है, यानी कि बारिश का पानी भी उस मकान में अंदर घुस जाता है और वो उसको रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, उसके बावजूद फिर भी तथापि मतलब फिर भी, कर्म वीरत्वम कर्म निष्ठा, कृषिकाणाम किसानों की, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। किसानों की जो कर्मवीरता है, जो पाठ का नाम है किसानों की कर्मवीरता, कर्मनिष्ठा, किसान अपने काम में नहीं रुकते हैं, वो कल लगे रहते हैं। किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे हर हालत में अपने काम में लगे रहते हैं। समझ में आई ना बात, कि किसान का घर पुराना टूटा फूटा पुराना होता है, वर्षा का पानी भी उसके अंदर घुस जाता है, उसको रोकने में भी वो समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, मतलब वो हर हालत में किसान अपने काम में लगे रहते हैं। हमारा पांचवा श्लोक है, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि तयो श्रमेण, तयो मतलब उन दोनों के, किसान और उसकी पत्नी के, तयो मतलब दोनों के, श्रमेण होता परिश्रम से, तयो श्रमेण उनके परिश्रम से, क्षेत्राणि होता खेत, सर्वदा सस्य पूर्णानि संति फसलों से पूर्ण होते हैं। उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं। ठीक है, और धरती सरसा जाता, धरती हरी भरी हो जाती है, शुष्का कंटका वृता, जबकि पहले क्या होती है? सूखी होती है, कांटों से युक्त होती है। जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह भी अब हरी भरी हो जाती है। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं। धरती सरसा जाता शुष्का कंटका वृता, जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी वह भी हरी भरी हो जाती है। हमारा छठा और अंतिम श्लोक है इस पाठ का, साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालकौ।
तो इसका मतलब हुआ तौ। तौ मतलब वो दोनों, कौन? किसान और उसकी पत्नी। सर्वेभ्य सभी को, सभी को, एव साकम, साक देते हैं, साक होता है सब्जी, सब्जी देते हैं, वो दोनों सब्जी उगा कर देते हैं, कौन? किसान और उसकी पत्नी। साकम अन्नम, अन्न देते हैं, फलम, फल देते हैं, दुग्धम, दूध देते हैं, दत्वा देकर, सर्वेभ्य एव तो, वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अन्न, फल और दूध देकर स्वयं, स्वयं क्या रहते हैं? क्षुधा तृषाकुलो, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, स्वयं वो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। नित्यम, नित्यम मतलब प्रतिदिन। विचित्रो जनपालको, वे दोनों अनोखे जनपालक हैं, लोगों को पालने वाले हैं। लोगों को क्या देते हैं? वो सब्जियां देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, और स्वयं ठीक से खाते पीते नहीं है, स्वयं अच्छी तरह से खाते पीते नहीं है, अपने आप कम खाकर दूसरों को ज्यादा देने का प्रयास करते हैं। दूसरों की भूख मिटाने वाले किसान खुद खुद क्या रहते हैं? स्वयं क्या रहते हैं? भूखे रहते हैं। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक हैं, अर्थात दूसरों की भूख मिटाने वाले किसान खुद भूखे रहते हैं। मित्रों, आइए अब पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो ये सूर्यस्तपतु, ये जीर्णम, शीतकाले अपि, वारयितुम, ग्रीष्मे, सस्य पूर्णानि, पदत्राणे, कंटकावृता, क्षुधा तृषाकुलो। तो इन शब्दों को क्या करना है? पढ़ने का अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख आता है श्लोकासान योजयत, इन श्लोकों को मिलाना है। जो ये श्लोक दिए हैं यहाँ पर कि गृणम जीर्णम वर्षासु, इसको मिलाना है कि ये किससे मिलेगा। गृह का जो घर क्या है? पुराना है, और वर्षासु, वर्षा के पानी को क्या नहीं कर सकता है? ये मिल जाएगा यहाँ से वृष्टम वारितुम क्षमम, बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं है। तो हलेन कुदालेन च, हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से वो क्या करते हैं? फसल को उगाते हैं। पादत्राणे, पैरों में जूते नहीं है, और शरीर में क्या नहीं है? कपड़े नहीं है। तयो श्रमेण क्षेत्राणी, तब भी वो क्या करते हैं? श्रम से, उनके परिश्रम से क्षेत्रों में खेत क्या हो जाते हैं? खेत हो जाते हैं सस्य पूर्ण, फसलों से पूर्ण हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, और धरती कैसी हो जाती है? कांटों से क्या हो जाती है? सूखी धरती से सरसा हो जाती है। और ये यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको मिलाना है कि किससे कौन सा मिलेगा। तो ये यहाँ पर मिले हुए हैं, ये उत्तर यहाँ पे है, आप देख लीजिए। उत्तर यहाँ पे आ गया है कि गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर जो पुराना है और वर्षा को रोकने में भी वो समर्थ नहीं है। हलेन चा कुदालेन, हल और कुदाल से दोनों खेतों को जुताई करते हैं। पादयोर पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं है और शरीर में कपड़े नहीं हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणी, तब वो दोनों परिश्रम से खेतों को फसलों से पूर्ण कर देते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती हरी भरी हो जाती है, शुष्क से, कांटों भरी धरती से हरी भरी हो जाती है। तो ये इसका उत्तर है, ये उत्तर है। तो यहाँ से आप उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मिलाया हुआ है यहाँ पर। अब तीसरा प्रश्न हमारे सम्मुख आता है उपयुक्त कथना नाम, जो सही कथन है, मतलब जो बात सही है उसके समक्षम, समक्षम मतलब सामने, आम लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। और अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम, और जो अनुपयुक्त, जो मतलब गलत है, उनके सामने लिखना है ना, ठीक है। गलत के सामने ना और सही के सामने हाँ आम, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया देखो
आम और ना हमने लिख रखे हैं, आप देख लीजिए। कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, जो किसान है वो सर्दी के मौसम में भी कर्मठ होते हैं। तो ये हो गया आम, मतलब सही है। ठीक है। कृषका हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, मतलब किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं। तो ये बात गलत है, तो इसको लिए ना हो जाएगा, तो ना। ठीक है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो इसके लिए ना लिखेंगे। कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं। तो ये सही है, तो इसके लिए लिखेंगे आम। हाँ, अब आता है कृषकाणाम, आता है कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता, कष्टप्रद होता है, कष्टदायक उनका जीवन होता है। तो ये गलत कथन है, तो इसके लिए लिखेंगे ना। ठीक है। अब आता है कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसलों से पूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसके लिखेंगे आम। आम मतलब हाँ। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंडी से, ठंड से मतलब सर्दी से शरीर कांपता नहीं है। बिल्कुल गलत बात, कांपता है भाई, ठंड से कांपता है, तो ना हो जाएगा इसमें। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती सरसा हो जाती, हरी भरी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, आम। तो इस प्रकार से ये आम और ना लिख करके इस प्रश्न का उत्तर पूरा करना है। प्रश्न संख्या 4 हमारे सम्मुख आता है। प्रश्न संख्या 4 है मंजूषात पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखना है। तो मंजूषा बोलते हैं इसे, जो ये शब्द दे रखे हैं, ये यहाँ पे शब्द दिए हैं, इसको बोलते हैं मंजूषा। ठीक है। अब ये शब्दों, यहाँ से इन शब्दों को देख करके इनको क्या करना है, पूरा करना है। तो ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पूरा है, आप देख लीजिए उत्तर सामने। वसनानी का हो जाएगा वस्त्राणी, वस्त्राणी कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ठीक है। सूर्य का हो जाएगा रवि, कहाँ से लिया, रवि, ये हो गया रवि। तृषा पिपासा, तृषा पिपासे हमने यहाँ से लिया। ठीक है। विपुलम अधिकम, विपुलम का अधिकम, ये हो गया उत्तर। ठीक है। जीर्णम जर्जरम, ये हो गया जर्जरम। धरित्री पृथ्वी, धरित्री पृथ्वी, ये हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपके सामने, ये उत्तर हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। जैसे चौथा प्रश्न था उसमें हमको क्या लिखना था, पर्यायवाची शब्द लिखने थे। ऐसे ही पांचवें प्रश्न में मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखत, विलोम पदों को, विलोम शब्दों को चुन करके लिखना है। ये मंजूषा है, मंजूषा से विलोम शब्दों को चुनकर लिखना है। तो जैसे सुखम का हो गया दुखम, यहाँ से हो गया। दूरे का पासर्वे, यहाँ से हो गया। ठीक है। निर्धनम का धनिकम, धनिकम, ये हो गया यहाँ से। ठीक है। क्षमम का अक्षमम, ये हो गया यहाँ से। ग्रीष्मे का सीते, ये हो गया यहाँ से। और सरसा का निरसा, ये हो गया यहाँ से। तो मतलब यहाँ से जो ये शब्द हैं इनको ढूंढ के इनके सामने लिखना है। उत्तर आपके सामने है, ये उत्तर है, तो इस उत्तर को आप लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषका मतलब किसान, किसान किस से खेतों को जोतते हैं। तो किसान, कृषका हलेन कुदालेन च, मतलब हल और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षन्ति, खेतों को जोतते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है इसी में, केसाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसके कर्म वीरता को नष्ट नहीं होता है, किसका, किसकी कर्म वीरता नष्ट नहीं होती। तो कृषि का नाम, जो किसान लोग हैं उनकी कर्म वीरत्वम न नश्यति, उनका कर्म वीरता जो है नष्ट नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न है श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से सरसा कौन हो जाती, हरी भरी कौन हो जाती है। परिश्रमेण धरित्री सरसा भवति, धरती क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। परिश्रम से धरती हरी भरी हो जाती है। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान लोगों को क्या क्या देते हैं। तो सभी लोगों को क्या क्या देते हैं, कृषका सर्वेभ्य
सभी के लिए क्या क्या देते हैं? साकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, च और, इति यच्छन्ति देते हैं। तो किसान सभी को सब्जी, फल, अन्न और दूध देते हैं। अगला प्रश्न आता है, कृषकात दूरे किम तिष्ठति? किसानों से दूर कौन बैठता है? तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, उनसे दूर क्या रहता है? सुख रहता है, उन्हें सुख नहीं मिलता है। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। इस प्रकार मित्रों हमने कृषि का कर्मवीरा, किसानों की कर्मवीरता पाठ का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।